जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज बृहस्पतिवार है और आप सब हर बृहस्पतिवार को बाबा नीब करोरी महाराज की कथाएं सुनते हैं। हम नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस नवाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। सिर नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, आज बाबा महाराज की नई लीला को अवश्य सुने। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीब करोरी बाबा का ये कच्छ है, उस कच्छ की ही वीडियो मैं आप सबको दिखा रहा हूं। ये कच्छ है नीब करोरी बाबा का श्रीधाम वृंदावन में। आप सब उसी कच्छ में हैं, मेरे साथ हैं और आप भी बाबा महाराज के चरण छू रहे हैं। जिस समय कैमरा में कुछ दिख नहीं रहा है, उसी समय आपने बाबा महाराज के चरण छुए हैं। चलिए आज की कथा में चलते हैं। बाबा नीब करोरी उस समय वृंदावन में रुके हुए थे। नित्य की भांति बाबा भक्तों को दर्शन दे रहे थे। उस रात खाद्य और कृषि में कार्यरत मैं हबीबुल्ला दर्शनों के लिए आया, तो जब कभी आते थे या बाबा को कहीं गाड़ी से जाना होता था तो वह मुझसे बुलवा लिया करते थे। रात में बाबा नीब करोरी महाराज ने मुझसे कहा, चलो भाई आगरा चलना है। रात हो चुकी थी। मैंने कहा सुबह चलेंगे, कल तो हम रुक ही रहे हैं। महाराज जी ने कहा 5 मिनट का काम है, अभी हो आते हैं। मैंने महाराज जी की इच्छा देखी, गाड़ी निकाली, महाराज जी को लेकर मैं चल दिया। आगरा पहुंच गए। आगरा में सब्जी मंडी में गाड़ी खड़ी कर दी। हम बैठे हैं यहीं पर, गाड़ी की भी सुरक्षा बनी रहेगी। महाराज जी ने कहा चलते तो ठीक रहता। मैंने कहा महाराज जी कितना टाइम लगेगा? महाराज जी ने कहा आधा घंटा लगेगा। मैंने कहा महाराज जी वृंदावन में आप कह रहे थे 5 मिनट का काम है, अब आप कह रहे हैं आधा घंटा लगेगा। महाराज जी ने कहा समय ऊपर नीचे होता रहता है, ऐसा करना तुम मेरा 20 मिनट तक इंतजार करना, अगर ना आऊं तो तुम चले जाना। फिर भी जाते जाते मैंने कहा जल्दी आना। बाबा जी के जाते ही मेरे पेट में दर्द उठा, बहुत जोर का दर्द उठ गया। उस समय मैंने सोचा 20 मिनट हो चुके हैं, फिर 25 मिनट और फिर 30 मिनट हो गए, मगर महाराज जी वापस नहीं आए। अब इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और श्रीधाम वृंदावन चला आया। रास्ते में मुझे लगा महाराज जी क्या सोच रहे होंगे। गाड़ी आश्रम परिसर में खड़ी की और देखा महाराज जी दर्शन दे रहे हैं। वाह! हम पहले ही आपसे कहते हैं भक्तजनों, बाबा महाराज के ऊपर संशय मत करो। अरे आपको अगर भक्ति करनी है तो उस भक्ति का दिखावा मत करो। बाबा महाराज तो करुणामयी सरकार हैं, क्योंकि बाबा महाराज जिस जगह पर होते हैं उस जगह पर आनंद छा जाता है। और आप सोचते हैं कि आप कर रहे हैं, पर नहीं, ये तो बाबा स्वयं आपसे करा रहे हैं। ये कृपा है बाबा की। इसीलिए बाबा महाराज का स्मरण करते रहो और बाबा महाराज से कहो मेरा आपकी कृपा से, हे गुरुदेव भगवान, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा
कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। और देखिए बहुत सुंदर कड़ी है, आप भी गाइए। पतवार के बिना ही कुछ मालूम नहीं है हमें बाबा, हमें कोई ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ। और जो भक्त अज्ञानी है वह अवश्य मेरे साथ गाए। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिना पतवार के मेरी नाव चलाने वाले हे मेरे गुरुदेव भगवान, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। अरे तुम साथ हो जो मेरे बाबा, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। अरे जहाँ पे गुरुदेव भगवान होते हैं वहाँ किसी चीज की तमन्ना रखनी भी नहीं चाहिए। अरे भक्ति का मतलब है कि हर आस छोड़ दें और एक आस करें। अरे एक चीज पर घमंड करें, और वो घमंड किस पर करना है कि मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं। बस यही गर्व करना जीवन में, और किसी चीज का गर्व नहीं करना, क्योंकि जो चीज आपको दिखाई पड़ रही है ये नश्वर है, मिट जाएगी, ये आपके हाथ में नहीं कुछ रहेगा। इसलिए एक चीज पे जब भी आपको लगे कि घमंड करना है तो करिए, और इस बात पर करिए कि मेरे गुरुदेव भगवान हैं, हम गुरुदेव भगवान के हैं, गुरुदेव भगवान मेरे हैं। कर लीजिए जितना चाहे घमंड, कभी कोई बुरा नहीं कर पाएगा आपका जीवन में, क्योंकि आपने तो सब छोड़ दिया है और गुरुदेव भगवान के श्री चरणों को पकड़ लिया है। चलिए कथा में चलें। हबीब मुल्ला जी बाबा महाराज को तो आगरा में छोड़ आए हैं और देख रहे हैं यहाँ पर बाबा महाराज सबको दर्शन दे रहे हैं। अब तो हबीबुल्ला जी कहते हैं मुझे बड़ा क्रोध आया, पेट में दर्द हो रहा था, और पूरे समय तक इंतजार करने के बाद वह वृंदावन तीव्र गति से गाड़ी चला कर आया। मगर महाराज जी यहाँ कैसे आ गए? मैं आश्रम में महाराज जी के पास से गुजरते हुए अपने कमरे में चला। महाराज जी ने मुस्कुराकर मुझे देखा, उन्हें लगा मैं नाराज हो गया हूँ। महाराज जी ने एक आदमी को भेजा, बोले जाओ हबीब मुल्ला को बुला लाओ। एक भक्त गया, बोला महाराज जी बुला रहे हैं। मैं बहुत परेशान था कि महाराज जी आगरा रह गए थे। भक्त बोला क्या कह रहे हो, महाराज जी आगरा रह गए? महाराज जी तो सुबह से दर्शन दे रहे हैं, यहाँ पर हैं। मैंने कहा महाराज जी तो मेरे साथ आगरा गए थे, मैं उन्हें आगरा छोड़कर वापस आ गया। भक्त ने कहा महाराज जी सुबह आगरा में मेरे साथ थे, तो महाराज जी यहाँ कैसे आ गए? दूसरे भक्त ने कहा अरे नहीं, अगर महाराज जी आगरा गए थे तो वृंदावन में कैसे सुबह से सबको दर्शन दे रहे हैं? तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। महाराज जी सुबह से श्रीधाम वृंदावन में ही भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। जब मैं महाराज जी के पास वापस आया, मैं बाबा के आगे नतमस्तक हो गया और पैर पकड़कर क्षमा मांगी। महाराज जी हमसे गलती हो गई। उन्होंने पीठ पर एक प्यारी सी थप्पी मारी और कहा कोई गलती नहीं हुई तुमसे, जाओ खुश रहो। महाराज जी कहाँ चले जाएं, कहाँ आ जाएं, किस लीला में किसको क्या शिक्षा देनी है, ये सिर्फ मेरे महाराज जी ही जानते हैं। महाराज जी जिस भक्त पर अपनी करुणामयी दया करते हैं, उस भक्त के अंदर ईर्ष्या और नफरत नहीं आती है। महाराज जी तो सदैव
प्रेम कहते हैं करो। महाराज जी के जो भी भक्त हैं वो आनंद से सराबोर रहते हैं। महाराज जी अपनी लीला प्रतिदिन किसी न किसी भक्त के साथ करते ही रहते हैं। आप महाराज जी के प्रति पूर्ण समर्पित होकर महाराज जी के श्री चरणों को पकड़ लीजिए, बाबा महाराज सब कुछ दे देंगे। अरे कर बाबा को याद, पता नहीं क्या दे दें, ले बाबा कहना पता नहीं क्या दे दे। ओ सुन ले ये फरियाद, पता नहीं क्या दे दे, ले बाबा कहना पता नहीं क्या दे दे प्यारे, ले बाबा कहना पता नहीं क्या दे दे। भक्तजनों, आप सब कथा का आनंद लें और बाबा महाराज के स्मरण में ही खोए रहें। आपके जीवन में कभी संकट नहीं आएगा। मैं प्रमाण के साथ कहता हूं, मैं पंडित मनोज मिश्रा आज आपसे वचन के साथ कहता हूं कि जो बाबा का स्मरण दिन रात करता है उसके जीवन में खुशियां आती ही रहती हैं। प्रतिदिन नई नई खुशियां आती हैं। आप करके देखिए, आनंद में डूबे रहेंगे और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।